लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करते हैं, और हमने सीखा था कि मैटर क्या है। ओके, मैटर क्या है, चलो मैं वापस याद दिला देता हूँ एक बार आपको। हर वो चीज़ जिसके पास मास होता है, यानी जो वजन कैरी करता है और एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो आपका मैटर होता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, तो मैटर आपका क्लासिफाइड है टू टाइप्स में। एक है आपका प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा है आपका मिक्सचर्स। ओके, और आपका प्योर सब्सटेंसेस भी टू टाइप्स में क्लासिफाइड है। एक है आपके एलिमेंट्स और दूसरे हैं आपके कंपाउंड्स। मिक्सचर्स भी आपके दो टाइप्स में क्लासिफाइड है। एक है आपका होमोजीनियस और एक है आपका हेट्रोजीनियस। ओके, तो मैटर कैसे क्लासिफाइड है? मैटर्स आपका क्लासिफाइड है टू टाइप्स में। एक है प्योर सब्सटेंसेस एंड दूसरे हैं मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस भी आपके दो टाइप्स में क्लासिफाइड है। एक है आपके एलिमेंट्स एंड दूसरे हैं कंपाउंड्स, और दूसरा बच्चा आपका मिक्सचर्स। मिक्सचर्स भी दो टाइप्स में क्लासिफाइड है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स का फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है अपार्ट फ्रॉम हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। तो हम पहले होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात कर लेते हैं। अब ये जो आपका होमो है, होमो मीन्स होता है सेम। ओके, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। ओके, अब प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स क्या होते हैं? ओके, प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनको हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनका एक डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होता है। ओके, मिक्सचर्स का कोई डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। ओके, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल H2O ले लो। H2O में आपका केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा। आप कहीं से भी पानी लेके आओ, आप समुद्र में से पानी लेके आओ या फिर नदी में से पानी लेके आओ, आप टैप वाटर लेके आओ, केमिकल कंपोजिशन क्या होगा? H2O का दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये क्या है आपका? ये है आपका प्योर सब्सटेंसेस। इनका केमिकल कंपोजिशन सेम होता है और ये सेम प्रॉपर्टीज़ आपको शो करेंगे। ऐसा नहीं है कि नदी का पानी और फिर प्रॉपर्टीज़ आपको शो करेंगे। ऐसा नहीं है कि नदी का पानी और फिर टैप वाटर का प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगा, नहीं। इनका केमिकल कंपोजिशन भी सेम होता है और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। अब बचा क्या आपका अपन एक मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स तो आप कैसे ही बना सकते हो। ओके, मिक्सचर का कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। ओके, और फॉर एग्जांपल अगर इनका केमिकल कंपोजिशन ही सेम नहीं है तो फिर प्रॉपर्टीज़ कैसे शो करेंगे सेम? ओके, तो मिक्सचर का कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं है और वो प्रॉपर्टीज़ भी सेम शो नहीं करते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है कौन सा केमिकल कंपोजिशन कौन से केमिकल कंपोजिशन का अमाउंट ज़्यादा है उसमें। फॉर एग्जांपल अगर ऑयल और आपने वाटर मिक्स किया, अगर ऑयल का केमिकल कंपोजिशन ज़्यादा है उसमें, ऑयल का अमाउंट ज़्यादा है तो ऑयल की प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है तो वो वाटर की प्रॉपर्टी शो करेगा। आई होप सो आप सबको प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स समझ में आए होंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंसेस आपके फर्दर टू टाइप्स में क्लासिफाइड है, एक है एलिमेंट्स एंड दूसरे हैं कंपाउंड्स। मिक्सचर भी जैसे मैंने बताया था क्लासिफाइड है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस में। होमोजीनियस, होमो मतलब होता है सेम, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। वेट, ओके, तो हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। होमोजीनियस मिक्सचर्स में क्या होता है? अगर आप एक मिक्सचर बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप नमक और शक्कर का मिक्सचर बना रहे हैं, तो होमोजीनियस में वो थ्रू आउट प्रॉपरली अरेंज्ड मतलब अच्छे से मिक्स किए हुए रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप नीचे का लेयर को उठा के देख रहे हो तो यू आर गोइंग टू गेट सेम अमाउंट ऑफ लाइक शक्कर और नमक। ओके, तो होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है वो। ओके, हेट्रोजीनियस में क्या होगा? और हेट्रोजीनियस में कर रहे हो तो कहीं पे किसी का अमाउंट ज़्यादा होगा, कहीं पे किसी का अमाउंट कम होगा। ओके, मतलब वो अच्छे से मिक्स्ड किया नहीं है, सबको डिफरेंसेस देखने मिलेंगे। तो ये हो गया आपका हेट्रोजीनियस और ये हो गया आपका होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म सॉल्यूशन आपका। ओके ओके,
अब हमने देख लिया क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस की। आपके प्योर सब्सटेंसेस टू टाइप्स में क्लासिफाइड हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंसेस है जिनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, या फिर आप कंसिडर करते हो सिंपलर एलिमेंट्स में। हाँ, एलिमेंट्स वो आपके प्योर सब्सटेंसेस है जिनको आप सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड वो है जिनको आप सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लो प्योर सब्सटेंसेस में वाटर, चलो वाटर, ओके, वाटर को आप फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, बट प्योर एलिमेंट्स को आप ब्रेक डाउन नहीं कर पाओगे। ओके, तो प्योर एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जबकि कंपाउंड्स को आप फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हो सिंपलर सब्सटेंसेस में। अब आपके प्योर एलिमेंट्स भी 3 टाइप्स में क्लासिफाइड हैं। एक है आपके मेटल्स, ये तो आपको पता ही होंगे, फिर आते हैं नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। ओके, तो वापस एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। मैटर क्लासिफाइड है 2 टाइप्स में, एक है प्योर सब्सटेंसेस, दूसरे हैं मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर्स भी आपके 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है, होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। और एलिमेंट्स का आपका क्लासिफिकेशन है 3 टाइप्स से, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। तो इस लेक्चर में हमने देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, आपका मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है। ओके, थैंक यू।